बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कार डॉक्टर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम। आज का वीडियो का जो टॉपिक होगा वो जो ईएफआई गाड़ियों से रिलेटेड नए लोग हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जब आपके पास कोई गाड़ी वर्कशॉप में आती है और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो कौन से 6 ऐसे स्टेप हैं जो आप शुरू में स्टेप बाय उसे डायग्नोस करेंगे और 80% 80 टू 85% जो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी इन्हीं 6 स्टेप्स के अंदर ही आपको उसके अंदर जो फॉल्ट है वो मिलेगा गाड़ी स्टार्ट ना होने का। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो करते हैं शुरू। स्टेप 1 में जो बेसिक स्टेप है, बिल्कुल जब गाड़ी आपके पास आती है कि अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही तो उसका सबसे जो बेसिक स्टेप है स्टेप 1 वो ये होगा कि आपने गाड़ी की इग्निशन स्विच ऑन करना है और देखना है कि उसके मीटर के अंदर सारी लाइटें शो हो रही है, यानी कि गाड़ी के अंदर जो करंट है उसकी तरसील मौजूद है। करंट उस गाड़ी के अंदर यानी कि तरसील हो रही है करंट की। अगर नहीं हो रही तो मेन ईएफआई का जो फ्यूज़ होता है डैशबोर्ड के नीचे या फिर बाहर जो बोनट के अंदर बैटरी के साथ फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है वहाँ पे आपने सारे फ्यूज़ चेक कर लेने हैं और बैटरी के साथ मेन रिले आती है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसको आपने चेक कर लेना है। अगर इनमें अगर मसला आता है तो या मेन ईएफआई का फ्यूज़ उड़ जाता है तो गाड़ी का जो करंट है वो गायब हो जाता है और इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। स्टेप 1 अगर आपका क्लियर है तो स्टेप 2 भी बिल्कुल बेसिक स्टेप है। स्टेप 2 में आपने इग्निशन स्विच ऑन करना है और गाड़ी को क्रैंक करना है। क्रैंक करने से दो चीज़ों को आपको पता लगेगा। नंबर 1 बैटरी की पावर, यानी कि बैटरी के अंदर कितनी पावर है, क्या वो इसके अंदर इतनी पावर है कि वो इंजन को घुमा सके सल्फ के ज़रिए। सेकंड आपको सल्फ की कंडीशन का पता लगेगा कि आग सल्फ ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। क्या जो बैटरी से पावर लेके सल्फ पूरी ताकत से इंजन को घुमा रहा है। अगर बैटरी की पावर ठीक है और सल्फ में मसला है तब भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा और ये एक बहुत बड़ी वजह है गाड़ी स्टार्ट ना होने की। फर्स्ट 2 स्टेप अगर क्लियर हैं तो फिर आप स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे, यानी कि आप गाड़ी को स्कैनर लगाकर, कोई भी स्कैनर आपके पास मौजूद है तो आप गाड़ी को स्कैनर लगा के उसके अंदर जो डीटीसी कोड है वो चेक करेंगे। अगर तो आपको डीटीसी कोड मिल जाता है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आधी से ज़्यादा इसी जगह ही हल हो जाएगी अगर आपको डीटीसी कोड मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डीटीसी कोड नहीं मिलता गाड़ी के अंदर तो फिर आप स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 4 जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने जो इग्निशन कॉइल है उसे आपने निकाल लेना है, उसके साथ जो ग्रिप है वो लगा रहने दें और उसके आगे आपने एक प्लग लगा लेना है। प्लग का जो सिर है वो आपने इंजन के हेड के ऊपर सेट करना है, यानी कि उसको टच करना है इंजन के हेड के साथ और फिर आपने इंजन को क्रैंक करना है। अगर तो क्रैंक करने के ऊपर स्पार्क प्लग से स्पार्क निकल रहा है तो आपका स्टेप 4 क्लियर है। लेकिन अगर स्पार्क नहीं निकल रहा तो सबसे पहले आपने क्रैंक सेंसर चेक करना है, उसकी वायरिंग, उसके वोल्टेज चेक करनी है। अगर वो सब आपको क्लियर मिलता है उसके बाद भी आपको स्पार्क प्लग से अगर स्पार्क नहीं निकल रहा तो फिर कंप्यूटर में इशू हो सकता है। लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि क्रैंक सेंसर ख़राब होने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है केम सेंसर से सिग्नल लेके, लेकिन काफ़ी देर से और मुश्किल से स्टार्ट होती है। स्टेप 5 में आपने इंजेक्टर का ग्रिप उतारना है और उसके ऊपर अंदर 2 तारें आ रही होंगी, एक तार में ग्राउंड और एक तार में पल्स आता है। एक तार में आपने ग्राउंड चेक कर लेना है टेस्टर से या फिर आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरी तार में आपने मल्टीमीटर या टेस्टर लगाकर उसके जो प्लस यानी कि जो पल्स आते हैं उसको आप क्रैंक करेंगे जब गाड़ी को इंजन को, तो उसके अंदर पल्स आने चाहिए। अगर तो पल्स आ रहे हैं तो इंजेक्टर का जो सिस्टम है वो ठीक है। अगर पल्स नहीं आ रहे तो फिर आपने सबसे पहले इसका केम सेंसर चेक करना, उसकी वायरिंग और वोल्टेज चेक करनी है। अगर वो ठीक मिलता है तो फिर कंप्यूटर के इंटरनल मसला हो सकता है और इसके साथ साथ आपने क्रैंक सेंसर भी चेक करना है। स्टेप 6 में आपने फ्यूल चेक करना है, फ्यूल प्रेशर चेक करना है। जो इंजेक्टर्स के ऊपर कॉमन रेल लगी होती है उसके साथ जो मेन फ्यूल टैंक से पाइप आता है उसके साथ आप फ्यूल प्रेशर गेज लगा के चेक करें कि क्या 60 PSI आमतौर पर रिक्वायरमेंट होती है पेट्रोल की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं गेज। अगर 60 PSI से कम भी है, ऊपर भी होती है नीचे भी, अगर 20 से 25 PSI भी है तो भी गाड़ी को स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फ्यूल नहीं आ रहा तो कुछ गाड़ियों में फ्यूल पंप की रिले भी दी होती है और उसके साथ साथ फ्यूज़ भी लगा होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं फ्यूल ना आने के ऊपर। तो ये थे बेसिक 6 स्टेप जिनके अंदर आपको गाड़ी ना स्टार्ट होने की वजह मिल जाती है और आप इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी अगर नहीं स्टार्ट हो रही तो फिर आप इसकी हेड गैस्केट चेक करें। हेड गैस्केट चेक करने का आम तरीका कि आप रेडिएटर की कैप उतारें और इंजन को क्रैंक करें। अगर तो पानी रेडिएटर से बाहर फेंक रही है तो फिर तो हेड गैस्केट लीक है। इसके अलावा आप कंप्रेशर चेक कर सकते हैं इंजन का, वाल्व टूटे हुए हैं उसकी वजह से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती अक्सर।
और इसके अलावा अगर रॉन्ग टाइमिंग सेट हुई हुई है या जो टाइमिंग बेल्ट है वो टूट चुकी है या फिर रॉन्ग टाइमिंग सेट हुई है तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो गाड़ी स्टार्ट होने की और भी बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वजूहात है, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।